ये शैतानी ड्रैगन कहां से आ गया? हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। क्षितिज जिस ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भाग रहा था वो कोई मामूली ड्रैगन नहीं बल्कि नर्क की दुनिया से आया ब्लैक थंडर था। उसके हमले में क्षितिज की सोम ड्रैगन घायल हो गई। उसकी पूंछ पर आग लग गई। राधिका! नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। संभालो क्षितिज। क्षितिज अपनी राधिका ड्रैगन के साथ जमीन पर आ गिरा। वो अपनी सोम ड्रैगन राधिका से बोला, आंखें खोलो राधिका, मुझे बचाते हुए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी उसके सामने ब्लैक ड्रैगन आकर खड़ा हो गया और वो पल भर में एक ड्रैगन से खूबसूरत लड़की बन गई, जिसे देखकर क्षितिज के होश उड़ गए। वो चौंक गया। तुम हो नर्क की दुनिया की ब्लैक थंडर। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये प्यार तुम जैसे कमजोर लोग कर सकते हैं, मैं नहीं। मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहती थी क्षितिज। तभी क्षितिज ने उस लड़की के हाथ पर ड्रैगन के निशान वाला एक काला टैटू देखा, जिसे देखकर उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। आखिर कौन है ये लड़की? क्यों ड्रैगन बनकर ये क्षितिज को मारना चाहती है? इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब नवांगन राज्य पर आसमान से अचानक आग के गोले बरसने लगे। उस दिन दो विशाल ड्रैगन्स ने नवांगन राज्य के राजमहल पर हमला बोल दिया था। महल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सेनापति भागता हुआ महल में आया। अग्नि ड्रैगन ने हमला कर दिया है महाराज। तभी महल के ऊपर दो विशालकाय ड्रैगन उड़ते हुए दिखे। उन दोनों ड्रैगन ने एक साथ पुकार मारी। दोनों के मुंह से आग के गोले निकले। आग के गोले जिस जगह पर गिरे वहां धमाका हुआ। महाराज नरसिंह अपनी तलवार और कुछ सैनिकों के साथ लड़ने के लिए जाने लगे। तभी राजकुमार क्षितिज भी अपना भाला लेकर साथ में आने लगा। क्षितिज, तुम अपनी बहनों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। नहीं पिताजी, रणभूमि छोड़कर भागना ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज, ये अग्नि ड्रैगन 100 लेवल की शक्ति वाले हैं। अब इनका सामना नहीं कर सकते। तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने आप को इनसे भी ज्यादा बलवान बनाओ। तभी एक ड्रैगन उनकी तरफ आया और एक पुकार मारी। उसके मुंह से निकला आग का गोला उनकी तरफ आने लगा। महाराज ने तुरंत ही क्षितिज को दूर धकेल दिया। क्षितिज दूर जाकर गिरा। तभी वो आग का गोला आकर महाराज पर गिरा और अगले कुछ ही पलों में महाराज और उनके सैनिक जलकर राख हो गए। क्षितिज भी उस समय बेहोश हो गया। नहीं! चिल्लाता हुआ क्षितिज उठकर बैठ गया। जब उसकी आंखें खुली तो 1 साल बीत चुका था। उसने अपने आसपास देखा तो वो किसी टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी बड़ी बहन वहां आई और उसने क्षितिज को गले लगा लिया। क्षितिज मेरे भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। क्या हुआ था अमृतादीप? हम कहाँ हैं? हमारा परिवार कहाँ है? उस भयानक हमले ने हमारा सब कुछ छीन लिया मेरे भाई। हमारी शक्तियाँ, हमारा परिवार, हमारा राज्य सब खत्म हो गया। क्षितिज की आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ अग्नि ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा। अपने दुश्मन को पहचानो क्षितिज। अग्नि ड्रैगन हमारे दुश्मन नहीं बल्कि वो है जिसने इन ड्रैगन्स को हमारे राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। हमें अपने दुश्मन का सामना करने के लिए पहले ड्रैगन्स को वश में करना होगा। ड्रैगन्स? लेकिन हम तो ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नहीं क्षितिज, ड्रैगन 7 तरह के होते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। उनमें से जो 7वां ड्रैगन है वो सबसे शक्तिशाली होता है, जिसका नाम है सोम ड्रैगन। हम भी ड्रैगन्स वश में करेंगे दीदी। ये ड्रैगन कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 200 मील दूर उत्तर में एक पर्वत है, वहीं हमें ये सारे ड्रैगन मिलेंगे। क्षितिज और अमृता ड्रैगन पकड़ने का सफर शुरू करते हैं। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए दोनों जब ड्रैगन पर्वत पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सारे ड्रैगन, वो भी एक साथ, मैंने आज तक नहीं देखे अमृता दी।
ये नजारा वाकई शानदार है। क्षितिज, हमें जल्दी करना होगा। हमें इनमें से किसी एक ड्रैगन को जल्द ही वश में करना होगा। पहले मैं कोशिश करती हूँ, फिर तुम जाना। इतना कहकर अमृता एक ड्रैगन के पास गई जो एक ज्वाला ड्रैगन था। वो खुद ज्वालामुखी के लावे से बना था। अमृता उस ड्रैगन की आंखों में देख रही थी। दोनों की आंखें लाल होकर चमकने लगी। अमृता ने अपना खंजर निकाला और अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिराई। जमीन पर गिरे अमृता के खून को जैसे ही उस ज्वाला ड्रैगन ने चाटा, दोनों के बीच एक तार बंध गया। दोनों की शक्तियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। थोड़ी देर में जब अमृता ने ड्रैगन को वश में कर लिया, वो पास आकर क्षितिज से बोली, क्षितिज, देखा तुमने? ये कितना आसान था। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें इनमें से एक ड्रैगन को पकड़कर उसे वश में करना होगा। हाँ अमृता दी, मैं तैयार हूँ अपना ड्रैगन पकड़ने के लिए। क्षितिज ने उस दिन कई कोशिशें की, लेकिन एक भी ड्रैगन उसके हाथ नहीं आया। वो जिस ड्रैगन के पास जाता, वो ड्रैगन क्षितिज से दूर भाग जाता। कई ड्रैगन्स ने तो क्षितिज पर हमला भी किया, लेकिन रात के वक्त जब क्षितिज एक पत्थर पर घायल बैठा था, तो उसके पास एक छोटा सफेद ड्रैगन का बच्चा आया और उसके जख्मों को चाटने लगा। अरे छोटे उस्ताद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत मासूम हो। जैसे ही क्षितिज उस बेबी ड्रैगन के पास गया, वो पीछे हट गया। तभी वहां अमृता आ गई, जो उस छोटे सोम ड्रैगन के बच्चे को देखकर हैरान रह गई। क्षितिज, ये छोटा ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसने तुम्हारा खून चाटा? हाँ अमृता दी, मेरी चोट ठीक हो गई, लेकिन बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्षितिज, क्या तुम जानते हो, ये एक सोम ड्रैगन है जो सभी ड्रैगन्स की प्रजाति में सबसे शक्तिशाली होता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 योद्धाओं के पास सोम ड्रैगन है और 11वें तुम हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हें इस छोटे सोम ड्रैगन ने खुद चुना है। क्षितिज अमृता की बात सुनकर हैरान रह गया। वो तो एक मामूली ड्रैगन पकड़ने यहाँ आया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन उसका हो जाएगा। उसके बाद क्षितिज ने अपने बेबी ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं पता तुमने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हम दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का लेवल बढ़ाएंगे। कुछ ही महीनों में क्षितिज और उसका सफेद सोम ड्रैगन काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। दोनों की शक्तियों का लेवल 15वें लेवल को पार कर लेता है। अब बारी थी ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन लेने की। क्षितिज अपनी शक्तियों को दिखाकर ड्रैगन एकेडमी में चला जाता है, जहां वो कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है और उन्हें जीत कर दिखाता है। यहाँ क्षितिज एक लड़की से टकराता है जिसकी शक्तियों का लेवल क्षितिज के बराबर है। उस लड़की का नाम संविदा है, जो क्षितिज के पास आकर उससे कहती है, ड्रैगन एकेडमी में बहुत चर्चा है तुम्हारे नाम की। हम भी तो देखें तुम्हारे अंदर कितना दम है। हाँ क्यों नहीं, आजमा कर देख लो। तभी संविदा ने अपनी तलवार निकाली, जो काफी अलग थी। संविदा ने तुरंत क्षितिज पर वार करना शुरू कर दिया। क्षितिज संविदा के वार से बचता जा रहा था, लेकिन संविदा की शक्तियां देखकर वो भी हैरान रह गया। काफी दम है तुम्हारे अंदर, हमें दुश्मन नहीं दोस्त होना चाहिए। अचानक दोनों की तलवारें रुक गई। संविदा मुस्कुराने लगी और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। कुछ ही दिनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। क्षितिज और संविदा हमेशा एक साथ ट्रेनिंग किया करते। एक दिन संविदा ने क्षितिज से एकेडमी के बाहर जादुई जंगल में जाने की बात कही। क्षितिज, क्या तुम मेरे साथ आज रात जादुई जंगल चलोगे? क्या कहा? जादुई जंगल? सुना है वहाँ खूंखार पिंडारी दल भी है। इतने शक्तिशाली होकर भी तुम खतरे से डरते हो? अरे हम जैसे योद्धा तो हमेशा खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर किस बात का? क्षितिज को संविदा की बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने संविदा के साथ जादुई जंगल चलने का फैसला किया। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज की रात उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। दोनों रात के अंधेरे में अपने अपने ड्रैगन के साथ जादुई जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे। अचानक दोनों के सामने हरे रंग के 3 सिर वाले 2 हैवान ड्रैगन आ गए, जो काफी बड़े और खतरनाक थे। क्षितिज, ये हैवान ड्रैगन है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी पूर्व दिशा की ओर उड़ान भरो। लेकिन पूर्व दिशा में जाने से
हम जंगल के और अंदर चले जाएंगे। संविदा ने क्षितिज की एक नहीं सुनी। वो अपने ड्रैगन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगी। क्षितिज भी उसके साथ ही अपनी सोम ड्रैगन पर बैठकर हवा में उड़ने लगा। दोनों के पीछे 3 सिर वाले 2 हैवान ड्रैगन पड़े थे। तभी अचानक क्षितिज ने देखा वो चारों ओर से ब्लैक ड्रैगन की सेना से घिरा है, जिन पर पिंडारी दल के शैतान बैठे हैं। संविदा, तुम कहाँ हो? लगता है आज बुरा फंस गए। पिंडारी दल ने हमें घेर लिया है। संविदा वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अचानक एक ब्लैक ड्रैगन क्षितिज के सामने आया और वो तुरंत लड़की में बदल गया। वो ड्रैगन लड़की और कोई नहीं, संविदा थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए क्षितिज। मैं कब से तुम्हें मारना चाह रही थी, लेकिन तुम बार बार बच निकलते। मैंने ट्रेनिंग के वक्त भी तुम्हें मारना चाहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। पर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये तुम क्यों कर रही हो संविदा? मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब क्या करेगा क्षितिज? क्या संविदा पिंडारी दल के साथ मिलकर क्षितिज को मार देगी? कैसे अपनी और अपने सोम ड्रैगन की जान बचाएगा क्षितिज? क्या क्षितिज अपने परिवार की मौत का बदला ले पाएगा? क्या क्षितिज अपने परिवार के कातिलों को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को दबाकर डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए हमारी ब्लॉकबस्टर कहानी ब्रह्मांड का रक्षक, बिल्कुल फ्री।